एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री 8.2 की फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित को मान निकालिए। ठीक, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है। दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। साइन 60 डिग्री यानी √3/2 इस टू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बाई 1/2 √3 में √3 से गुना करेंगे 3 आएगा 3/4 प्लस 1 में 1 से 1/4। इसका एलसीएम लेंगे और इसमें गुणा करेंगे। इसका एलसीएम 4, इसमें भाग देंगे तो 1 3 3 + 1 4/4 इक्वल टू आपस में कैंसिल आउट होगा 1 आंसर देगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसे बनाने का दूसरा तरीका क्या है? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। यहाँ पे ए का वैल्यू ले लेंगे 60 डिग्री और बी को ले लेंगे 30 डिग्री। देखिए साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर 3 नंबर में दिया हो तो आप इसके पहले वाले फार्मूला से बनाएं, और ऑब्जेक्टिव में दिया हो तो आप इस फार्मूला को यूज कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका एंगल की हम जो भी वैल्यू है उसे पुट करेंगे। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2:1 प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से देखेंगे √3/2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर दोनों ही सेम वैल्यू देगा, और यहाँ से ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका आंसर 2 हो जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आगे के, सिर्फ जो भी इसके आगे क्वेश्चन है 8.2 के फर्स्ट में, वो आप केवल वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। बोल रहा है क्या कि सही विकल्प चुना है, ऑब्जेक्टिव समझ पे है। ठीक है, बोला है 2tan। ठीक, सेकंड के क्वेश्चन देखते हैं। 2tan 30 डिग्री अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ऑब्जेक्टिव देखिए ये एक फॉर्मूला आता है, ये मान लेते हैं थीटा है, ठीक, 2 tan थीटा ले लेते हैं, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि इसका कितना होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव साइन रखते हैं 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, 30 डिग्री रखते हैं, कितना हुआ साइन 60 डिग्री। ठीक है, अगर आपको एंगल में दिया हुआ है तो एंगल पे क्लिक कीजिए, नहीं तो इसका वैल्यू दिया हो तो वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड का, 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 माइनस 1 0/2 हुआ, जीरो में कोई भी चीज़ से अगर उसे भाग दिया जाए तो 0 ही होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। पूछ रहा है तब सत्य होगा जबकि a किसके बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 60 डिग्री की अगर वैल्यू रखते हैं तो ये √3/2 और यानी कि हो जाएगा √3 हो जाएगा, और इससे √3/2 रखते हैं तो √3 साइन √3 की वैल्यू कोई आती नहीं है, इसलिए इसमें a का वैल्यू रखते हैं 0 रखते हैं। यहाँ से 0 रखते हैं तो साइन इसको भी 0 कर देगा, साइन इसको भी 0 कर देगा, और इक्वल टू 2 साइन 0 इक्वल टू 0 तो इसको भी 0 कर देगा, यानी 0 0, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि दोनों की वैल्यू दोनों को बराबर कर देगा, जो 0 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, इसको थीटा ले लेते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है tan 2 थीटा होता है। tan 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 30 रखेंगे, कितना हुआ tan 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन आपको दिया हुआ है सी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं अब। दिया हुआ है tan a प्लस b, tan a प्लस b इक्वल टू √3, और दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। आगे क्या बोला है 0 डिग्री a प्लस b, जो कि 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में a प्लस बी है, और पूछा है a ग्रेटर देन b है, और a और b का वैल्यू पूछा है क्या होगा। a जो कि b से बड़ा है, और 0 डिग्री से लेकर के a प्लस बी 90 डिग्री के बीच है। यहाँ से tan a tan b लेते हैं, दोनों को ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। देखिए a प्लस बी 90 डिग्री के बीच होता है, इसको ऐड कर लेते हैं।
ए प्लस बी इजक्वल टू 10 यहाँ पे है, इसको इन्वर्स में लेते हैं तो कितना होगा 10 इन्वर्स रूट 3, और इसको लेते हैं तो ए माइनस बी इजक्वल टू, इसको इन्वर्स में से लेंगे तो 10 इन्वर्स 1/√3। ये किसके बराबर होगा, ये 60 डिग्री के बराबर हुआ और ये 30 डिग्री के बराबर हुआ, यानी कि a प्लस बी इजक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इजक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो 2a ऐड कीजिए, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इजक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखिए 2a ये b कैंसिल आउट हो जाएगा इजक्वल टू ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू कितना आई 45 डिग्री आई, ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री आई, a की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, a की वैल्यू 45 आई, यानी कि इक्वेशन a में रखते हैं, a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर देखिए a प्लस बी इजक्वल टू 60 दिया हुआ है तो a b इजक्वल टू 60 माइनस a हुआ, b इक्वल टू 60 और a की वैल्यू यहाँ पे 45 आई है, 45 डिग्री, यानी कि b की वैल्यू कितना हो जाएगी 15 डिग्री हो जाएगी, जहाँ जो कि आपको दिया हुआ है a ग्रेटर देन b, यानी कि 45 डिग्री 15 डिग्री से बड़ा, ये भी प्रूफ हुआ आपको, ठीक है। एक मिनट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूछा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट बोला है साइन a प्लस बी इजकल टू साइन a प्लस बी होता है, नहीं होता है। साइन a प्लस बी इजकल टू होता है साइन a कॉस b प्लस साइन a कॉस b होता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन असत्य है, साइन a प्लस बी इजकल टू साइन a प्लस बी नहीं होता है, साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a होता है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए पूछा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में मान की वृद्धि होती है, हाँ होती है, ये सत्य है। देखिए साइन 0 डिग्री पे 0 हुआ, साइन 90 डिग्री यानी थीटा में वृद्धि हुई तो वैल्यू 1 आ गया, यहाँ पे वृद्धि होती है। थर्ड क्वेश्चन थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये असत्य है। थीटा अगर कॉस 0 इक्वल टू 0 होता है तो कॉस 90 डिग्री पे कॉस 0 पे 1 होता है, और थीटा में जब वृद्धि करते हैं तो कॉस 90 डिग्री होता है जो कि वैल्यू 0 दे देता है, ठीक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर बोला है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं, केवल 45 डिग्री पे होता है साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू केवल 45 डिग्री पे बराबर होता है, ये भी असत्य है। फाइव पूछ रहा है ए इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, हाँ सही है, ये सत्य है। कॉट 0 पे जो कि परिभाषित नहीं होता है, जो कि इनफाइनाइट आता है उसका, ठीक है। 8.2 जो कि कंप्लीट हुआ और 8.3 नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।